हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएमएस क्लासेस में। चलिए आज भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे। ठीक है, ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, जौंदलो। जल्दी से कमेंट करिए फटाफट। कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? ऑप्शन है सप्त सिंधु प्रदेश, गंगा यमुना दोआब, घग्गर, हकरा, पाट, सभी जगहों पर। इनमें से सभी जगहों पर। चलिए जल्दी से कमेंट करिए फटाफट, क्या आंसर होगा? आर्य भारत में कहाँ सबसे पहले बसे? सप्त सिंधु प्रदेश में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? ऋग वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऋग वैदिक काल के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन थे? ऑप्शन है अग्नि, विष्णु, इंद्र और वरुण। अग्नि, विष्णु, इंद्र और वरुण। जल्दी से बताइए फटाफट, सही आंसर क्या होगा इसका? ऋग वैदिक काल के देवता कौन थे? इंद्र। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है प्रश्न? ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? जो आर्य समाज के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? गाय की, वृक्ष की, माता की, प्रकृति की। जल्दी से बताइए किसकी पूजा करते थे? जल्दी से कमेंट करिए। प्रकृति की। ठीक है, किसकी पूजा करते थे? प्रकृति की। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद से है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? ठीक है, ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। जल्दी से कमेंट करिए। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। यजुर्वेद में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्या है? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली या फिर प्राकृतिक? उनकी भाषा कैसी थी? द्रविड़, संस्कृत, पाली और प्रकृति। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? संस्कृत। ठीक है, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्राचीनतम वेद कौन सा है? प्राचीनतम वेद कौन सा है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। जल्दी से बताइए इनमें से प्राचीनतम वेद कौन सा है, जो सबसे पुराना हो? प्राचीनता का मतलब सबसे पुराना। सही आंसर क्या होगा? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे? उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता इंद्र, विष्णु, प्रजापति, शिव। उत्तर वैदिक काल कह रहा है। ठीक है, इसमें सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे? प्रजापति। सही आंसर क्या होगा इसका? प्रजापति। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या है? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की थी? लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। लोहा, कांसा, तांबा, चांदी। जल्दी से आंसर दीजिए। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। क्या होगा? लोहा। ठीक है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान है? किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान है? ऑप्शन है यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। जल्दी से बताइए किस वेद में संगीत विद्या का ज्ञान है? तो इसका सही आंसर जल्दी से कमेंट करिए। क्या होगा? सामवेद में। ठीक है, सामवेद में आपको संगीत विद्या मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वेदांगों की संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? तो 2, 4, 5, 6। जल्दी से कमेंट करिए वेदांगों की संख्या कितनी है? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। कितने वेदांग हैं? 6। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 18, 108, 111, 28। 18, 108, 111, 28। सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए। फटाफट आंसर दीजिए। कितनी है? 18। ठीक है, पुराणों की संख्या 18 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है? वेद को, पुराण को, गीता को या स्मृति को? जल्दी से बताइए किसे धर्मशास्त्र कहा जाता है? वेद को कहेंगे, पुराण कहेंगे या गीता को? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्मृति को। किसको कहते हैं? स्मृति को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म विद्या का संबंध किस साहित्य से है? ब्रह्म विद्या का संबंध किस साहित्य से है? वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण। वेद, उपनिषद, स्मृति, पुराण। जल्दी से बताइए किस साहित्य से है ब्रह्म विद्या का संबंध? जल्दी से कमेंट करिए। किससे है? उपनिषद से है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? न्याय दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ऑप्शन है कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम। कपिल, पतंजलि, जैमिनी, गौतम। जल्दी से कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। किसे माना जाता है? गौतम को। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न है, योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? बाबा रामदेव, दयानंद सरस्वती, पतंजलि और गौतम। ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करिए, किसे माना जाता है योग दर्शन का? आप योग से पता चल जाएगा आपको कि पतंजलि। ठीक है, अगला प्रश्न है, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है, ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। ऋषभदेव, नेमिनाथ, महावीर, पार्श्वनाथ। जल्दी से कमेंट करिए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन है? महावीर हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। ऑप्शन है, महावीर, पार्श्वनाथ, भद्रबाहु, स्थूलबाहु। जल्दी से करिए, 24वें तीर्थंकर कौन थे और वो अंतिम भी थे? ठीक है, जल्दी से आंसर दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर? महावीर थे। कौन है? महावीर। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी से कमेंट करिए, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है, राजकीय, सारनाथ, वैशाली, कुशीनगर। जल्दी से कमेंट करिए, कहाँ पर हुआ था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वैशाली में। कहाँ हुआ था? वैशाली ग्राम में। अगला प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है? तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और भागवत धर्म। सही आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट करिए, क्या होगा? जैन धर्म। ठीक है, थैंक यू दोस्त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।